और जब काम निकल गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह इनको निकाल कर फेंकने जा रहे हैं। ऐसा न्याय नहीं कीजिए हुजूर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये 8 वर्षों तक योग्य थे तो अब अयोग्य कैसे हो गए? मेरे चैनल समाधान पे आप सभी का स्वागत है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, इतना कि कहने लगूं तो कभी ख़त्म ही ना हो, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि ITI अतिथि अनुदेशकों की हालात समंदर के उन लहरों की तरह है जो चट्टानों से टकरा टकरा कर पूरी तरह बिखर चुकी है। आज ये ज़िंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से गुजरने वाला हर रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ ITI के तरफ ही जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि ITI अतिथि अनुदेशकों की नौकरी को समायोजित करते हुए वर्तमान में जो BTSC के द्वारा परीक्षा लिया गया है उसका रिजल्ट घोषित किया जाए, या जिस तरह संविदा पर कार्यरत अनुदेशकों को 25 अंक का वेटेज दिया गया है वैसे ही ITI अतिथि अनुदेशकों को भी वेटेज दिया जाए। ये बहुत दर्द और पीड़ा में हैं। बहुत सारे अतिथि अनुदेशकों का उम्र भी अब ख़त्म हो चुका है। इस उम्मीद से इन्होंने आपके पास 8 वर्षों तक काम किया कि आप इनके बेहतर भविष्य के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जब इनकी जवानी थी, खून में गर्मी थी तो आपके पास काम किए। अब उम्र के इस पड़ाव पे ये कहाँ जाएंगे? अब इनको कोई दूसरा काम भी तो नहीं मिल सकेगा। अपने शरीर के गर्म खून का हर एक कतरा इन्होंने आपके ITI को दे दिया। तो महोदय आप ही बताइए कि अब इनको कौन रखेगा? इनके बूढ़े माँ बाप, छोटे छोटे भाई बहन और इनके बच्चों को कौन देखेगा? जहाँ आपके राज्य में हर तरफ खुशहाली है, हर चेहरे पे मुस्कान है, जहाँ कोई ऊंच है न कोई नीच, कोई दीन है न कोई दुखी है। आपने सबके साथ इंसाफ किया है। जहाँ आपने समाज के शोषितों और वंचितों के साथ आरक्षण का दायरा बढ़ाकर इंसाफ किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपने शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों को नियोजित करके तथा उनका सैलरी बढ़ाकर न्याय किया है। आपके नेतृत्व में बिहार कामयाबियों के उस शिखर को छुआ है जहां हर तरफ अमन, चैन, शांति, भाईचारा, सुकून और खुशहाली है। आपने राजधर्म का पालन किया है। आपने हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान लाया है। आज जहां पूरे देश में हर तरफ लोग बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से त्रस्त हैं, वही आपने लगभग 3 लाख सरकारी नौकरी देकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आपके राज्य में समाज का हर वर्ग खुशहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ही के राज्य बिहार में ITI अतिथि अनुदेशकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ITI अतिथि अनुदेशक भूखमरी, बदहाली और लाचारी के शिकार हैं। आपकी छवि भगवान राम की तरह न्यायप्रिय है, फिर इनके साथ इतना अन्याय क्यों? जब आपको इनकी ज़रूरत थी तो आपने इनसे लगभग 8 वर्षों तक शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य लिया। आपने इनसे चुनाव ड्यूटी भी करवाया। आपने इनको परीक्षा ड्यूटी में भी इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी आपने हर उस जगह पर इनका इस्तेमाल किया, और वो भी अल्प पारिश्रमिक में। इतना अल्प कि कहने में भी शर्म आती है। एक मजदूर से भी कम पारिश्रमिक देकर आपने 8 वर्षों तक इनका शोषण किया, और जब काम निकल गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंकने जा रहे हैं। ऐसा अन्याय नहीं कीजिए हुजूर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये 8 वर्षों तक योग्य थे तो अब अयोग्य कैसे हो गए? आपने भगवान राम की तरह सभी से न्याय किया है। आपने हर वह काम कर दिखाया है जिससे करने के लिए हिम्मत और हौसलों की ज़रूरत है।
आपने सबके साथ न्याय किया है, तो फिर ITI अतिथि अनुदेशकों के साथ इतना अन्याय क्यों? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, इनके भी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ख़ास करके मैं अपने अतिथि अनुदेशक भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।